आज बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में एक मोम की तरह, जिस तरह से एक मोम होती है उस तरह का एक पदार्थ रहता है और ये हमारे ब्लड में मिक्सअप रहता है और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है और बहुत ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ होती है। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब ये हमारे ब्लड में उत्पन्न होता है या हमारे ब्लड में रहता है तो ये बहुत नुकसानदायक हमारे लिए होता है। और ये जो ब्लड ले जाने वाली नलिकाएं हैं उनमें जब ये जम जाता है तो जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है वो जिस ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए और जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये कोई पानी का पाइप है और इसके चारों तरफ अंदर की तरफ से काई जम जाए तो पानी निकलने के रास्ता कम हो जाएगा और पानी कम आएगा। इसी तरह से जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो उन ऑर्गन्स तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता और सभी ऑर्गन्स पर, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, उन पे प्रभाव पड़ने लगता है। और बहुत सारी मेडिसिन्स इसमें हैं आयुर्वेद में और खाने पीने के भी बहुत सारे परहेज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें और फ़ायदेमंद चीज़ है वो है लहसुन। अगर आप लहसुन का प्रयोग करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी करें और साथ ही साथ अल्कोहल से दूरी बनाएं। और इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपको खाने पीने का परहेज़ बताए तो आप ये ध्यान रखें कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ़ और सिर्फ जीवधारियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपको कम करना है तो उन चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जीवधारियों का सेवन कम कर दीजिए, यानी कि मीट का सेवन कम कर दीजिए। और अगर आप मीट खाने के शौकीन भी हैं तब आप ये ध्यान रखें कि आप उन्हीं चीज़ों का मीट खाएं जिसके पैर कम हो। यानी कि अगर आप 4 पैरों वाले प्राणी का मीट खाते हैं तो उसमें सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद अगर आप 2 पैर वाले प्राणी का मीट खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर आप जलीय प्राणी का मीट खाते हैं, यानी कि जलीय प्राणियों में जो है पैर कम हैं, तो अगर आप उनका मीट खाते हैं तो इसमें सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है और आप मीट खाने के शौकीन हैं तो आप जलीय जीवों का मीट खाएं। और अगर जलीय जीवों में भी देखें आप तो जैसे कि केकड़ा होता है, केकड़े के बहुत सारे पैर होते हैं और मछली के बिल्कुल पैर नहीं होते। तो आप अगर मछली का सेवन करें तो ये ठीक है, यानी कि अगर आप मीट के शौकीन हैं तो आप मछली का सेवन करें और उन चीज़ों का सेवन कम करें जिनके पैर ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा पैर वाले प्राणियों का आप सेवन करते जाएंगे वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे आप कम पैरों वाले प्राणियों का मीट का सेवन करेंगे वो आपके लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है अगर आप मीट खाते हैं तो। और अगर नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।